जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पूरा पाषाण काल के बारे में, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल के बारे में वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि उस काल में जो है सो मानव का जो भूमिका रहा था वो आखेटता था, खाद्य संग्राहक था, और उन्होंने एक बहुत बड़े चीज़ की खोज कर ली थी जो है आग है। लेकिन उसको पता नहीं था कि आग का उपयोग कैसे करना है। फिर उस काल में जो है सो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, उस काल में खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मिर्ज़ापुर एक स्थल है जहाँ पे तीनों काल के हथियार मिले हैं। तो चलिए ठीक है, उस काल को हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए, लेकिन अब देखते हैं उसके आगे वाली काल को जो मध्य पाषाण काल है। तो चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज कहते हैं। चलिए इसमें भी एक चीज़ देखेंगे, इसमें भी एक चीज़ देखेंगे कि इस काल में भी मानव क्या किस भूमिका में रहते हैं? आखेटक थे। क्या थे? आखेटक। आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना। क्या होता है? आखेटक का मतलब था कि शिकार करना, पूरा एकदम शिकार कर रहे थे वो, है ना। किस काल में? मध्य पाषाण काल में भी। फिर खाद्य संग्राहक की भूमिका में भी थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य संग्राहक का मतलब था संग्राहक, खाद्य संग्रह का मतलब था कि उसमें कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था। लोग जो निर्भर कहीं ना कहीं जंगलों से थे, जंगल के पशुओं से थे, और जो है सो मछलियों थे, क्योंकि वो उन लोगों का जो निवास स्थान था कहीं ना कहीं नदियों के किनारे था, है ना। तो मछली का क्या है, वो खाने के रूप में उपयोग करते थे। और वहाँ पे अगर ख़त्म हो जाने के बाद उस एरिया में जो है जानवर ख़त्म हो जाते थे, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि खाद्य संग्रह के लिए, यानी कि एक नए जगह के तलाश में जहाँ पे प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, जानवर उपलब्ध हो, है ना, तो उसके तलाश में निकल देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को ही खाद्य संग्रह कहा जाता है ना। तो चलिए, क्या थे वो? आखेटक भी थे, और क्या है, खाद्य संग्राहक भी थे। और इन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ा काम किया था कि आग का व्यवहारिक उपयोग इन लोगों ने जान लिया था। क्या है कि आग का व्यवहारिक उपयोग, आग का व्यवहारिक उपयोग इन लोगों ने जान लिया था। अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि आग का आविष्कार किस काल में होता, तो किस काल में होता? पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का आविष्कार जो है सो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल के मानवों द्वारा किया गया। चलिए ठीक है। इस काल के जो हथियार थे, इस काल के हथियार बिल्कुल छोटे छोटे थे, क्योंकि है ना, तो छोटे छोटे हथियार के कारण इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या है कि माइक्रोलिथ कहा गया है। छोटे छोटे हथियार के कारण क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सबसे पहले वो जगह का नाम है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़ है। और आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और एक जगह और है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले, उस जगह का नाम है बाघोर। क्या है जी? बाघोर है। और बाघोर से भी क्या है, ये राजस्थान में है। किस में है? ये राजस्थान में है। और बाघोर में भी क्या है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्लस आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में एक जगह है, इस काल में एक जगह खोजा गया है, इस काल का जगह है जो जिसका नाम है सराय नहराय। सराय नहराय। सराय नहराय में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस जगह से सराय नहराय जो स्थल है, यहाँ से जो है सो 11 क्या है, 11 समाधि स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? 11 समाधि स्थल मिले हैं, जिससे क्या है कि 15 मानव कंकाल पाए गए हैं। कितने मानव कंकाल? 11 समाधि स्थल मिले हैं, लेकिन 15 मानव कंकाल पाए गए हैं। 15 मानव कंकाल पाए गए हैं। और जितने भी कंकाल हैं, जितने भी कंकाल क्या है, सारे लंबे चौड़े हिष्ट पुष्ट हैं। सब क्या है? कमज़ोर कंकाल एक भी नहीं है, सारे
लंबे चौड़े हिष्ट पुष्ट कंकाल हैं और इसमें औरतों का भी कंकाल पाया गया है। एक चीज़ कन्फ्यूजन होता होगा कि 11 समाधि है लेकिन 15 मानव कंकाल हो सकता है एक समाधि में 2 लोग हो। तो चलिए ठीक है। सराय नहरा से एक चीज़ और मिला है कि गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। गर्त चूल्हे का मतलब होता है कि गड्ढे में चूल्हा होना, है ना, यानी को गड़ा उड़ा करके चूल्हा वाला बनाया होगा, है ना। तो गड्ढे में क्या है कि मध्यपाषाण काल में सराय नहरा एक स्थल है जिसमें से 11 समाधि स्थल है, 15 कंकाल मिले हैं जो हिष्ट पुष्ट बिल्कुल हिष्ट पुष्ट थे, कमज़ोर नहीं थे, और गर्त चूल्हा के साक्ष्य मिला है। इस काल में एक चीज़ और है, क्या है कि जो है सो चौपानी मांडो, क्या है, चौपानी मांडो एक स्थल है। किस काल के? मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडो एक स्थल है जिससे मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? मृदभांड के साक्ष्य। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है जी? मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है और चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। इस काल मध्यपाषाण काल के मानव जो है सो अंत्येष्टि क्रिया करने लगे थे। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार। क्या कर रहे थे? अंतिम संस्कार। इस काल के मानव द्वारा अंत्येष्टि जो है सो अंतिम संस्कार का प्रचलन शुरू हुआ था। किस काल के मानव द्वारा? मध्यपाषाण के मानव द्वारा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और। इस काल के मानव जहाँ क्या थे? आकेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। आग का व्यवहारिक उपयोग किन्होंने किया था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। हथियार क्या थे? छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से इसको मैक्रोलिथ कहा गया है। फिर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ जो एमपी में है, फिर बाघोर जो राजस्थान में। सराय नहरा एक स्थल है जिसमें 11 समाधियाँ थी लेकिन 15 मानव कंकाल पाए गए हैं। 15 मानव कंकाल में सारे मानव कंकाल जो थे हिष्ट-पुष्ट थे और गर्त चूल्हा के भी साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो एक स्थल है जिसमें मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि यानी कि मध्यपाषाण काल के मानवों द्वारा अंतिम संस्कार क्रिया का क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अंतिम संस्कार किसमें शुरू हुआ था? मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ था। एक बार आप लोग देख लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग जुड़ पा रहे हैं मेरे से और समझ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसके आगे वाला देखते हैं कि अभी तो मध्यपाषाण काल है, फिर आगे देखते हैं नवपाषाण काल। चलिए ठीक है फिर। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का अंग्रेजी में नाम है न्यूलिथिक एज। क्या है? न्यूलिथिक एज। और इस काल में जो है सो आविष्कार का क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। इस काल में मानव बहुत डेवलपमेंट कर चुके थे क्योंकि जो मेन चीज़ जो आग होता है ना, तो आग का जो व्यवहारिक उपयोग उन्होंने मध्यपाषाण काल में किया था। और नवपाषाण काल आते आते क्या है कि मानव बहुत डेवलपमेंट हो चुके थे क्योंकि यहाँ से क्या है कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन शुरू हो गया था। क्या होता जी? व्यवहारिक रूप से पशुपालन। व्यवहारिक रूप से क्या हुआ था कि पशुपालन शुरू हो गया था। और सबसे पहला कुत्ता, मानवों द्वारा पाला गया सबसे पहला कुत्ता क्या कौन सा है? कौन सा है? सॉरी, पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता ही है। तो चलिए ठीक है, पहला जानवर क्या है? कुत्ता ही है। कुत्ता को ही क्या है कि मानवों ने सबसे पहले पाला था। चलिए, व्यवहारिक रूप से पशुपालन के रूप में किसको पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। इस काल में जो है कृषि का आविष्कार हो गया था। क्या चीज़ का? कृषि का। कृषि बहुत बड़ा चैप्टर ही हमेशा कंफ्यूज करता है, तो चलिए कृषि को ही पहले निपटा देते हैं यहाँ। तो कृषि को यही निपटाते नीचे ही। कृषि कृषि के रूप में सबसे पहले जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जौ के
जो उपजाने के सच मिले वो कहाँ से, ईरान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ईरान से मिले हैं। जो उपजाने के सच मिले लेकिन कहाँ से मिले हैं, ईरान से मिले। जब हम लोग सुमेरियन सभ्यता पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता, तो उस समय में देखते हैं, सॉरी मिस्र की नहीं। तो चलिए इसमें क्या है कि जौ का जो है सच कहाँ मिला है, ईरान से मिला। जौ का कृषि के सच कहाँ से मिला, ईरान से मिला। लेकिन जौ और गेहूँ क्या है जी, जौ और गेहूँ के सच जो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, जो बलूचिस्तान में है। कहाँ है जी, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। और व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेहरगढ़ से, पाकिस्तान से। व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ, मेहरगढ़ और पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था। जो मेहरगढ़ जो है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच के घाटे में है। कहाँ है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच के घाटी में कौन है, मेहरगढ़ है। और जो है सो कृषि के, जौ और गेहूं के व्यवहारिक रूप से जो है सो कृषि के सच कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। जो आज से 7000 कितने जी, 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व के पहले, आज से 7000 ईसा पूर्व के पहले क्या है कि जौ और गेहूं के सैक्स कहाँ से मिले, मेहरगढ़, पाकिस्तान से मिले। लेकिन चावल के सैक्स, किसके, चावल के जो सैक्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, चावल के सैक्स मिले हैं कोल्डिहवा से। कहाँ से, कोल्डिहवा। हिंदी अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोल्डिहवा ही है ना। चलिए, चावल के सच कहाँ से मिला, कोल्डिहवा से मिला, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश में। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर ये पूछा जाए कि जौ के क्या है कि जौ के कृषि के साथ सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, ईरान से मिले। कहाँ से मिले हैं, ईरान से मिले। लेकिन ये पूछा जाए कि जौ और गेहूँ का जो व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ व्यवहारिक रूप से कृषि, मेहरगढ़ में हुआ है, जो पाकिस्तान में है, और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच के घाटी में हुआ है ना। चलिए, चावल के सच कहाँ से मिले, कोल्डिहवा से मिले, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मुझे आशा है कि कृषि का जो है सो, कृषि के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, कृषि के बाद इस काल में, किस काल में, नवपाषाण काल में विशाल शव का ढेर मिला है। क्योंकि पूरा एकदम दफना रहा था सबको, किसमें, मध्यपाषाण काल में। पता है ना कि अंतिम संस्कार किसमें स्टार्ट हुआ था, मध्यपाषाण काल में। तो इसमें क्या मिला है कि विशाल शव के ढेर, विशाल शव का ढेर किस काल में मिला है, वो मिला है नवपाषाण काल में। विशाल शव के ढेर को क्या कहा गया है, मेघालिथ। क्या कहा गया है, मेघालिथ। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेघालिथ किस काल में मिले हैं, तो किस काल में, नवपाषाण काल में मिले। चलिए, इसके बाद जो है सो चालाक मानव, क्या है कि जो चालाक मानव है, होमोसेपियंस, इसी काल में बनना स्टार्ट हो गया था। होमोसेपियंस जो है चालाक मानव है ना, होमोसेपियंस चालाक मानव क्या है कि इसी काल में बनना स्टार्ट हो गया था। और आज से क्या है कि 10,000 ईसा पूर्व के पहले, किससे, 10,000 ईसा पूर्व के पहले चालाक मानव बनना स्टार्ट हो गया था। एक चीज़ और मिला है कि कृषि तो मिले हुए क्या है, विशाल शव का ढेर मिला है, होमोसेपियंस चालाक मानव बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन बुर्ज होम और गुफक्राल क्या है कि बुर्ज होम एक जगह का नाम है, बुर्ज होम। और बुर्ज होम में क्या है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो मिले हैं, यहाँ पे क्या मिले हैं कि गर्त निवास, यानी कि गड्ढे में रहने के सेक्स मिले हैं। क्या है, गड्ढे में रहने के
साइज गर्तावास तो गर्त निवास जो भी है ना, गड्ढे में रहने के साइज मिले हैं, प्लस और क्या मिले कि इंसान प्लस कुत्ते के दफनाने के साइज मिले हैं। क्या मिले हैं कि बुरजोहोम एक जगह का नाम है जो जम्मू कश्मीर में, जिसमें गर्तावास गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं, प्लस इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि कब्र में देखा गया है कि इंसान के भी क्या है कंकाल हैं तो कुत्ते के भी कंकाल हैं। चलिए, गुफकराल एक जगह है, गुफकराल एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है। इसमें भी कुछ विशेष चीज़ जो है सो किस काल में मिले हैं, नवपाषाण काल में मिले हैं। चलिए, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इसको जो है सो इधर लिख सकते हैं। चलिए ये, हाँ अब यहाँ लिखना स्टार्ट हो जाएगा, इधर लिखते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, अब इधर लिख देते हैं थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है सो गुफकराल। अब एक जगह और है चिरांद, क्या है कि एक जगह का नाम है चिरांद, जो किसमें पाया गया है, बिहार के सारण जिले में। चिरांद कहाँ पाया गया है, बिहार के किस जिले में, सारण जिले में। और इस चिरांद में क्या है कि औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, औजार मिले हैं जो तीनों काल से संबंधित रखता है। किस काल से जी, तीनों काल से संबंधित रखता है। और इस काल में औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। और क्या मिले हैं, औजार के साथ मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, मृदभांड के साक्ष्य, मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और सबसे अधिक जो मृदभांड किस काल के मिले, हस्तनापुर काल के मिले हैं, जो गेरू वर्णीय मृदभांड है, गेरुआ कलर का मृदभांड है ना। तो किस में मिले, बिहार के चिरांद में, बिहार के सारण जिले में औजार मिले प्लस मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। सबसे अधिक साक्ष्य जो है हस्तनापुर काल में मृदभांड के साक्ष्य मिले। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और खोज हो गया था, मनका। मनका का मतलब होता है घड़ा, क्योंकि इसमें कृषि हुआ था और कृषि को रखने के लिए घड़े का खोज हो चुका था, और वो भी क्या है मिट्टी के घड़े का था। और मन का मतलब घड़ा होता है। और पहिए, क्या है, पहिए का, जो विश्व के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा योगदान जो है सो आग और पहिया रखता है, ये मानना पड़ेगा। आप देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग मोटरसाइकिल चलाते तो उसमें भी कहीं ना कहीं आग लगता है, खाना बनाते हैं, तो हर चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं आग से जुड़ा हुआ है। और ये पहिया ट्रांसपोर्टिंग में देख लीजिए, पूरे एक जगह का सामान दूसरी जगह है ना, तो कहीं ना कहीं विश्व के इकोनॉमिक में आग और पहिए का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए ठीक है, नवपाषाण काल में जो है क्या है कि ये है मनका और पहिए का, क्या है, मनका और पहिए का आविष्कार हो गया था। चलिए एक बार नवपाषाण काल को देख लेते हैं। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज, इसमें व्यवहारिक रूप से पशुपालन हो गया था। और सबसे क्या है, पहले कौन सा जानवर पाला गया था, कुत्ता पाला गया था। कृषि के साक्ष्य किसके साक्ष्य मिले, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो जौ के साक्ष्य, जौ के उपजाने के साथ सबसे पहले ईरान में मिले हैं। लेकिन यहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि हो रहा था, नहीं हो रहा था, इसलिए जौ और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ और मेहरगढ़ में मिले हैं, जो पाकिस्तान में सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच का है। और यहीं से व्यवस्थित रूप से पशुपालन, अगर ये पूछा जाए कि व्यवस्थित रूप से पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, मेहरगढ़ से हुआ था, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है और सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच में है ना। तो चलिए ठीक है। चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है। और इससे आगे देखते हैं कि विशाल शव का ढेर किस काल में मिले हैं, नवपाषाण काल में मिले हैं, क्योंकि मध्यपाषाण काल में ही क्या है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम मानवों द्वारा शुरू कर दिया गया था, इसलिए विशाल शव का ढेर किस में मिले हैं, नवपाषाण काल में है, जो मेघालित, उसको क्या बोलते हैं, मेघालित बोलते हैं। होमोसेपियंस जो मानव है, चालाक मानव, क्या है कि चालाक मानव बनने का शुरुआत किस काल में होता है, नवपाषाण काल में होता है, जो आज से 10,000 ईसा पूर्व के पहले हुआ था। और बुरजहोम एक जगह का नाम है जिसमें गर्तावास यानी गड्ढे में रहने के साक्ष्य और इंसान प्लस कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। एक जगह है गुफकराल जो इस काल
के जगह हैं, इसमें भी कुछ मिले। चलिए इसमें देखते हैं चिरान। चिरान जो है बिहार के सारण जिले में है। किसमें है? बिहार के सारण जिले में है, जिसमें औजार मिले हैं और मृदभांड के साथ